आगे चला जाओ, वहां से मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह से वादा किया था कि वह उनके नॉमिनेशन में हाजिर रहेंगे और मनीष कश्यप ने अपना वादा पूरा किया और नॉमिनेशन में पहुंच गए। वहीं मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि बिहारी मजदूरों के ऊपर जो कोई भी हाथ उठाएगा उसका हाथ उखाड़ लिया जाएगा। वहीं एनडीए समर्थित उम्मीदवार और एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और आपको बताते चले कि आप दोनों की भीड़ को जरा देखिए, दोनों तरफ की भीड़ को देखकर आपको लगेगा कि विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन में जहां ज्यादा भीड़ थी, वहीं आपको जानकारी देते चले कि एक तरफ जहां बड़े से बड़े प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, वहीं राज्य सरकार का हाथ जिसके सर पर हो, जिसका साथ मिले, उसकी तरफ एक नॉमिनेशन और उसकी तरफ की भीड़। वहीं गुंजन सिंह जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, मनीष कश्यप का समर्थित उम्मीदवार है, वो आम लोगों की बात कर रहा है, उसकी भीड़ जरा देखिए। और दोनों की भीड़ देखकर ये कंपैरिजन करना अब आपका काम है कि आखिर किसके नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा भीड़ थी। वहीं हम इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या क्या ऐलान किया है, गुंजन सिंह ने क्या ऐलान किया है, वहीं विवेक ठाकुर ने क्या ऐलान किया है, हम वो भी बताएंगे। इसके साथ साथ चिराग पासवान के बारे में भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हम वो भी बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक कृपया जरूर देखिएगा। हम हर वीडियो में आपको नहीं कहते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में न्यूज के साथ साथ हम अपना भी ओपिनियन आपको देने वाले हैं। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपको बेहद ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हमने सुबह में एक रिपोर्ट प्रसारित की थी, उस रिपोर्ट में हमने कहा था कि मोदी की टक्कर मनीष कश्यप से हो रही है। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम बुर्बक हो क्या, तुम बेवकूफ हो क्या, आखिर मोदी की टक्कर मनीष कश्यप से कैसे हो सकती है। मनीष कश्यप की टक्कर मोदी के कैंडिडेट से हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपनी चुनावी रैली में कह रहे हैं कि आपको मोदी के नाम पर वोट करना है, आपको प्रत्याशी को नहीं देखना है, आपको उम्मीदवार को नहीं देखना है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, आपको मेरे नाम पर वोट करना है। और उन्होंने खुद कहा है कि हर सीट पर आप ये समझ करके चलिए कि खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। इसलिए हमने कहा था कि मोदी की टक्कर मनीष कश्यप से हो रही है। और मनीष कश्यप ने सिर्फ टक्कर ही नहीं ली है, बल्कि आज नॉमिनेशन भी दाखिल हो गया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप समर्थित उम्मीदवार गुंजन सिंह आज नवादा से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं और मनीष कश्यप भी उनके नॉमिनेशन में पहुंचे। वहीं नवादा से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के भी चुनाव प्रसार में अब कार्य सारे आप कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सारे जो हैं सो आप जितने भी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वे आ रहे हैं। और आज विवेक ठाकुर ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर लिया। खैर, विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन में भीड़ ज़्यादा थी और उससे कम भीड़ गुंजन सिंह के थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये भीड़ किस प्रकार की थी उस बारे में हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसी भीड़ हो सकती है। खैर, विवेक ठाकुर का काफी बहिष्कार भी किया जा रहा है कि वह नवादा के बाहरी हैं और बाहरी उम्मीदवार के तौर पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है। अब आपको हम सबसे पहले चिराग पासवान के बारे में एक चीज बता देते हैं, उसके बाद हम मनीष कश्यप के बारे में जो बातें बताने जा रहे हैं उसको जरूर आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उनको समर्थन कर देते हैं, अगर आप उनको प्यार करते हैं तो सबसे पहले ये बता दें कि दरअसल चिराग पासवान जो है उन्होंने अपने जीजा को जमुई से टिकट दिया है। और ये जितनी भी पार्टियां हैं, कोई अपने जीजा को सांसद बनाना चाहता है, लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं, तो कोई जो है अपने दामाद को बनाना चाहता है, कोई अपनी पुतोह को बनाना चाहता है। और जब सब ये सब कर रहा है तो वो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज जो हम बात कहने जा रहे हैं ये न्यूज से इतर बात है और इसको अन्यथा नहीं लेना है। हम भी इंसान हैं और हम भी किसी का समर्थन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। हम ये बात आपको बताते हुए हमें कोई न खुशी हो रही है न दुख हो रहा है, लेकिन आप ये जान
लीजिए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप का टिकट काट दिया गया, उस प्रकार से थोड़ी बहुत नाराजगी हमें प्रधानमंत्री जी से जरूर है। खैर, हम प्रधानमंत्री जी का हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से हम एक आज अपील करने आए हैं, और अपील करने आए हैं उन सभी लोगों से जो कि बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से जो कि बेतिया के रहने वाले हैं, बेतिया के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, बेंगलोर, कर्नाटक, महाराष्ट्र कहीं पे भी रह रहे हैं। आप लोग इस लोकसभा चुनाव में जरूर आइए और मनीष कश्यप को वोट कीजिए। एक सीट मोदी जी के हारने से, एक उनके कैंडिडेट के हारने से ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप गुंजन सिंह को जिताइए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जिसको भी समर्थन दे रहे हैं आप उसको जिताइए, आप सबको हरा दीजिए, सब मंजूर है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक मनीष कश्यप को जरूर जिताइए, क्योंकि आप लोगों ने कितने चोर चुहार को जो है, कितने जो है सो कुत्ता बिलाई को, ये बोलते हुए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन कितना कुत्ता बिलाई को, कितना चोर चुहार लोगों को आपने नेता बना दिया, बड़ा बड़ा सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। लेकिन एक मनीष कश्यप जो कि आप कह सकते हैं कि आपकी और हमारी लड़ाई लड़ता है, आप ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप में कुछ कमियां हैं, हम इस बात को मानते हैं। हम भी मनीष कश्यप का जहां भी गलती नजर आती है उसका विरोध मुखर होकर के करते हैं, सामने होकर के करते हैं। हम इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे चैनल को मनीष कश्यप का विरोध के कारण अनसब्सक्राइब कर रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी की भी गलती बताते हैं, चाहे सामने मनीष कश्यप हो या नरेंद्र मोदी हो। लेकिन अभी मामला दूसरा है और अभी मौका है, अभी समय है, समय की दरकार है, समय की मांग है कि अभी आप मनीष कश्यप का साथ दीजिए और कम से कम एक सीट मनीष कश्यप को जरूर मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चल सके, इन चोर चुहार टाइप के लोगों को पता चल सके कि आखिर गरीब के बेटा में भी क्या ताकत होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मनीष कश्यप भिखमंगा आदमी है, करोड़पति आदमी है, सही बात है। लेकिन जो 50 करोड़ या 100 करोड़ 5-5 हजार करोड़ का जो घोटाला किया है, जिसके घर से 50-50 करोड़ रुपया कैश मिलता है, वो बड़का चोर है कि छोटका चोर? तो जब चोर है तो जो छोटका चोर है उसको हम चुनेंगे, जिसमें कम कमी है हम उसको चुनेंगे। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और एक मनीष कश्यप को जरूर जिताइए। बहुत विरोध किए होंगे आप, बहुत सपोर्ट किए होंगे, लेकिन अब समय है उसका साथ देने की, उसको साथ दीजिए। और अगर नहीं वो चेंज करता है, वो जो वादा कर रहा है वो अगर नहीं करेगा, दूसरा बार हरा देंगे। हम ही थोड़े कहते हैं कि पूरा अरे 5 साल के लिए न बनाना है भैया। जब इतना चोर चुहार लोगों को जब नेता बना दिए तो एगो को और जिताकर देखने में क्या बुराई है, बताइए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए, एक बार विश्वास करके देख लीजिए। और अगर कहीं अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश करेंगे तो फिर से जेल भेज दिया जाएगा। हम कहाँ कहते हैं कि उसका आप आरती उतारिए, हम कभी नहीं कहते हैं कि उसका आप आरती उतारिए, उसकी आप पूजा कीजिए, उसकी आप भक्ति कीजिए। जहाँ वो गलती करे वहाँ गाली भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी समय है उसका साथ देने का, अभी साथ दीजिए। हम लोग विरोध बाद में भी कर लेंगे, हम लोग आपस में बाद में भी फरिया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुरी ताकतें हैं, जो ऐसी ताकतें हैं जिनको लगता है कि हम राजा के घर में पैदा लिए हैं, हम चांदी का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं और हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे लोगों को जवाब देना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और ये लड़ाई किसी राजनेता और किसी मनीष कश्यप की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है गरीब की है, अमीर की है। आपको एक जानकारी और देते चले कि मनीष कश्यप ने जैसे ही नवादा के लिए ट्वीट किया था, उस पर एक रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई आपको जानना और पढ़ना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति है कन्नू नाम का, वह लिखता है कि कुछ लोग अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसे इतना चढ़ा दिया कि खुद को भगवान समझने लगा। मेहनत करते अपने क्षेत्र में, 1 साल बाद ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन नहीं, निर्दलीय खड़ा होना है, वोट कटवा बन के बीजेपी को हराना और आरजेडी को जिताना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। कहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल लालू प्रसाद यादव का चेला है, तेजस्वी यादव का चेला है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने जब तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कही थी तो इसका हमने भी विरोध किया था। और हम ही वो व्यक्ति हैं कि जब मनीष कश्यप सही काम करता है तो उसका समर्थन भी करते हैं और जब गलत काम करता है तो उसका विरोध भी करते हैं। आखिर इस ट्वीट के
क्या मायने हैं उसको भी जरा जान लीजिए। सबसे पहली बात तो इस बात भाई ने जो ट्वीट में रिप्लाई किया है उस बात से हम भी सहमत हैं कि मनीष कश्यप को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। मनीष कश्यप एक बार में ही जो सब कुछ पा लेना चाहते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप को बीजेपी पर भरोसा रखना चाहिए था। आपको एक जानकारी देते चले और इस बात जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है कि बक्सर से जिस मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है वो व्यक्ति दो बार जो है विधायक के चुनाव में हार उसको मिला, लेकिन वो व्यक्ति पेशेंस के साथ रहा, धैर्य के साथ रहा और आज देखिए कि अश्विनी चौबे का एक केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं और ये बात आपको हम क्यों बता रहे हैं उसको जरा आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि हम समाचारों का विश्लेषण करते हैं। अब आप ये समझिए कि अगर मनीष कश्यप 1 साल तक अगर रहते और विधानसभा में अगर मनीष कश्यप को बीजेपी अगर टिकट अगर नहीं देती तब मनीष कश्यप को आगे बढ़ना चाहिए था, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था। हालांकि इस भाई की बात एकदम सही है कि वो मनीष कश्यप बीजेपी का ही वोट काटेंगे, वोट कटवा भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि अब मनीष कश्यप आगे अगर बढ़ चुके हैं, मान लीजिए उन्होंने गलती कर दी, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर वो आगे अगर बढ़ चुका है तो जरूरत है कि हम लोग उसका साथ दे और उसको पीछे से धक्का दे और धक्का दे करके उसको दिल्ली पहुंचा दे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में पहुंचा दे। इस बात को हम भी मानते हैं कि मनीष कश्यप को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, वोट कटवा वाला काम नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप हारे या जीते लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक जानकारी और आपको देते चले कि मनीष कश्यप के हनुमान कहे जाने वाले अमन भाई से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मनीष कश्यप जीतेगा तो वो एक जो है सांसद कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही खड़ा रहेगा, वो विरोध नहीं करेगा। मनीष कश्यप चाहे जैसे भी जीते लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करेंगे।